हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टाइम टू आर्ट। आज हम बप्पा की एक मूर्ति तैयार करेंगे। इसके लिए मैं मूर्ति मार्केट से बनी बनाई लेकर आई थी। इसे हम आज पेंट करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं हम गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? परंपरागत कथा के अनुसार भाद्रपद की शुक्ल माह को गणेश जी का जन्म हुआ था। पार्वती जी ने अपने उपटन से इनकी रचना की थी और उन्हें द्वारपाल बनाया। परंतु जब शिवजी ने प्रवेश करना चाहा तो गणेश जी ने इन्हें रोक दिया, जिससे क्रोधित होकर शिवजी ने इनका सिर काट दिया। लेकिन पार्वती जी के आग्रह करने पर शिवजी ने गणेश जी के धड़ पर हाथी का सिर लगाकर इन्हें पुनर्जीवित कर दिया। तभी से गणेश जी विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य देवता माने जाते हैं और तभी से गणेश जी के जन्मोत्सव को हम गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, स्पेशली महाराष्ट्र में। और इस त्योहार को सार्वजनिक रूप से मनाने का श्रेय लोकमान्य तिलक को जाता है और इसकी शुरुआत होती है अंग्रेजों के राज के दौरान। 19वीं शताब्दी का दौर जब भारत अंग्रेजों की गुलामी झेल रहा था, उस समय अंग्रेजों ने एक सख्त नियम बना दिया था कि भारतीय लोग बड़ी बड़ी सभाएं या फिर मीटिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको लगता था, इवन डर था कि अगर लोग एकजुट होंगे तो उनके खिलाफ आज़ादी की योजना बना सकते हैं। और यही मौका लोकमान्य तिलक जिन्हें पहचाना, उन्होंने सोचा क्यों ना गणपति पूजा को घरों से बाहर निकालकर सार्वजनिक रूप दे दिया जाए। तो दरअसल पहले गणेश पूजा घरों तक ही सीमित थी। परिवार अपने अपने घरों में बप्पा को विराजमान करते और उत्सव मनाते। इसीलिए तिलक जी ने सोचा, अगर लोग पूजा के नाम पर इकट्ठा होंगे तो अंग्रेज कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और बस 1893 में पूर्णा से शुरुआत हुई इसकी। छोटे छोटे घरों से निकलकर मोहल्ले और गांव एक साथ बप्पा की प्रतिमा स्थापित करने लगे। लोग निकलकर पंडाल सजाने लगे, भक्ति गीत गाने लगे, नाटक और भजन करने लगे और इन्हीं आयोजनों के बीच आज़ादी का संदेश भी फैलने लगा। सोचिए जरा, एक साधारण धार्मिक उत्सव अचानक पूरे देश को जोड़ने का जरिया बन गया। गणपति बप्पा लोगों की आस्था के साथ साथ आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक भी बन गए। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी सिर्फ पूजा पाठ का पर्व नहीं है, बल्कि यह एकता, साहस, राष्ट्रीय चेतना का संदेश भी देता है। लेकिन दोस्तों, इस उत्सव की एक और खासियत थी, ये सिर्फ हिंदुओं तक सीमित नहीं रहा। इन आयोजनों में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। कहीं कव्वालियाँ होती, कहीं भजन, तो कहीं देशभक्ति के गीत। इससे न केवल समाज में राष्ट्रीय चेतना फैली, बल्कि धर्म के नाम पर बटे लोग भी एकता की डोर में जुड़ गए। जरा सोचिए, एक साधारण धार्मिक उत्सव अचानक पूरे देश को जोड़ने और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करने का जरिया बन गया। गणपति बप्पा लोगों की आस्था के साथ साथ आज़ादी की लड़ाई और सामाजिक एकता का प्रतीक भी बन गए। और दोस्तों, इसी के साथ मेरी गणेश जी की मूर्ति बनके भी तैयार हो गई है। एक साधारण सी मिट्टी की प्रतिमा अब रंगों से सजकर जीवंत और दिव्य हो चुकी है। आज आपने देखा न केवल कला का रूप, बल्कि यह भी जाना कि गणेश चतुर्थी का पर्व इतना खास क्यों है। कैसे लोकमान्य तिलक जी ने इसे शुरू करके समाज से जोड़ा, आज़ादी की लड़ाई को मजबूती दी और हिंदू मुस्लिम एकता को भी बढ़ावा दिया। उम्मीद है ये यात्रा आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गणपति बप्पा मौर्य। जय हिंद, जय भारत।